अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्शन को। देखो कंस्ट्रक्शन वैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें, सिंपली वैसे इसमें कर सकते हो आप इसको अगर देखो अभी क्लास में चल रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, वरना यस। हाँ जी बोलिए। हाँ ये देखो कंस्ट्रक्शन, आप देखो जैसे आपका एग्जाम है, एग्जाम में ये तो नहीं होगा कि भी सैलिना से आ रहे हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर आर एस अग्रवाल से आ रहा है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना। अगर हम सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर बुक से सेम एज इट इज नहीं आएगा कि भी सेम एज इट इज क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहेगा, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है। तो इस पर ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहें कि भी हम आर एस अग्रवाल कर रहे हैं तो भी हमारी सैलिना कौन साइज जो क्वेश्चन हैं उसके क्वेश्चन मिस हो जाएंगे और फिर हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसी कॉन्सेप्ट पर जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं ना वही हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो भी हमने सिलेबस बताया आपको उसी के ही बेसिस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो बिल्कुल हाँ कंस्ट्रक्शन कर लो। देखो बेसिक में यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। नाइन्थ में किया था क्या आपने कंस्ट्रक्शन? यस, तो नाइन्थ में देखो बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि भी हम कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, पर्टिकुलर ठीक है आर्क कैसे हम ड्रॉ करते हैं, बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। कंस्ट्रक्शन के बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं इसमें। हाँ तो देखो हम इसमें बेसिक बताएंगे इसमें। जैसे इसमें देखो यहाँ पर क्या करना है कि टेंजेंट्स, आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना आना चाहिए। टेंजेंट्स ड्रॉ करने पर क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे कि हम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, 90 डिग्री कैसे फॉर्म करते हैं कंपास से। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जैसे कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे इसमें कह रहा है कि ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, इसमें हमें क्या करना है टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट। ठीक है, केस फर्स्ट है व्हेन सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन। अगर हमें सेंटर ऑफ सर्कल नोन है देन आपको क्या करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। देन सिंपली हम क्या करेंगे इसमें, वैसे इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें क्या हो रहा है एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन इस बार पुटअप किए जा रहे हैं। तो अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस में हमें किस कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मोस्टली जो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास अगर हम सिलेबस देखें, देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉइंट्स। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा, एंड सर्कमस्क्राइबिंग एन इनस्क्राइब सर्कल ऑन ट्रायंगल्स एंड अ रेगुलर हेक्सागन। बस ये टू टाइप्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर बस टू टाइप्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है हमारा। तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा करना ही नहीं है कि भी जैसे हम ये वाला सिंगल वाला केस कर रहे हैं इस टाइप का आएगा ही नहीं। ठीक है, इससे कुछ बेनिफिट ही नहीं है करने का। एंड जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केस गिवन किए हैं तो ये केसेस हमें स्टडी करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है, हमें करना है ये टू ड्रॉ अ टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से आपको क्या करना है टू टेंजेंट्स ड्रॉ करना है या फिर सिंगल टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये भी कर सकते हैं हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पर्टिकुलर सर्कल ड्रॉ करेंगे, जिस भी रेडियस का वो बोलेगा कि भाई लेट कर रहे हैं कि हम 5 सेंटीमीटर रेडियस के लिए, वो सर्कल बोल रहा है कि हम 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। एंड देन वो बोलेगा कि अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल, एक पॉइंट पी है जो 10 सेंटीमीटर है अवे फ्रॉम सर्कल। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर इसने बोला भी है कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 2.5। हमने यहाँ पर 2.5 लेट कर लेते हैं कि हमने 2.5 सेंटीमीटर फिल करके कंपास में सर्कल ड्रॉ किया है। तो कैसे फिल करते हैं, सिंपल, ये हमने अपने जो लेक्चर्स हैं उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि आप क्या करो स्केल, ये हमारे पास स्केल होगा, स्केल में आप क्या कर लो कंपास में फिल कर लो 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। उसी से हमें क्या करना है सर्कल ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, सर्कल पर एक पी पॉइंट लेना आउटसाइड द सर्कल विच इज 5.8 सेंटीमीटर अवे। ओके, तो 5.8 सेंटीमीटर अवे स्केल से हम यहाँ पर मेजर करके सेंटर से 5.8 सेंटीमीटर अवे डिस्टेंस लेंगे। अब ये पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी आप ले सकते हो, लेकिन सेंटर से 5.8 सेंटीमीटर अवे होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, ये जो डिस्टेंस पी एंड ये जो सेंटर होगा हमारा ओ, ओके इसका करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन सेगमेंट का करना होता है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं कंपास में मोर देन हाफ लेंथ फिल करके वो आर्क यहाँ पर लगाते हैं, एक आर्क इस सेंटर ओ से इधर की तरफ और पी से फिर सेम वही डिस्टेंस होना चाहिए
अब इसको बिल्कुल भी मूव नहीं होने देना, आपको जो कंपास है वो मूव नहीं होने देना है जितना आपने ओपन किया है इसको, ठीक है। मोर देन हाफ लेंथ लेकर, कंपास में मोर देन हाफ लेंथ लेकर आपको क्या करना है, टू आर्क लगाना है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, सेम जैसे हम लेट कर लेते हैं, पी पॉइंट से हमने आर्क लगाया और एक ओ से लगाया। देन इसको आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन, एंड देन ये जो पॉइंट होगा, ये सेंटर मिलता है हमें किसका, पी एंड ओ, ठीक है। पी और ओ का मिड पॉइंट मिलता है। पी और ओ मिड पॉइंट लेकर आपको ये जो पी और ओ का जो मिड पॉइंट होगा, जैसे हम एम ले रहे हैं इसको हम यहाँ पर, इसको सेंटर लेट करके, सेंटर एज्यूम करके आपको एंड पी एम पी या फिर एम ओ को रेडियस एज्यूम करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इस टाइप से। एंड देन आपको क्या करना है, पी एंड ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन टू सर्कल्स का, इनको ज्वाइन करना है। तो ये पी और ए, ये क्या, ओके, हाँ जी, यस, बोलिए। यस, 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 ये ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लेने हैं आपको जहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पी पॉइंट है हमारे पास। रेडियस देखो, ये इसके लिए रेडियस, ये सर्कल जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइट वाला, इसके लिए बोल रहे हो रेडियस। ड्रॉ करना रेडियस हाफ चाहिए मीन्स, इसमें तो सिंपल ये बोलेगा कि बस आपको टेंजेंट, यस, ये टी एंड टी डैश जो ले रहे हैं, टी, यस, यस, ये आर्क लगाए, ये वाला कह रहे हो आप। देखो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कर रहे हैं हम, ये वाला आर्क लगाने पर, ये हम फाइंड करने के लिए कर रहे हैं इसका सेंटर। ये पी और ओ का जो सेंटर है ना, मिड पॉइंट, उसको फाइंड करने के लिए कर रहे हैं बस। अब इसको आप कितने लेंथ का ले रहे हो, इस पर ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, आप कितना भी लेंथ ले सकते हो, ओके। बस ये जो हम यहाँ पर इसको लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यस, 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 हाँ, ये जो आर्क मतलब कंपास से हम आर्क ले रहे हैं ना, ये आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास पी एंड ओ, ठीक है, डिस्टेंस है, इसका मोर देन हाफ लेना है, मीन्स हाफ से ज्यादा लेना है, तभी हम आर्क लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लेट करें कि हमारे पास ये डिस्टेंस है पी ओ, और आप कंपास को सिर्फ इतना ही ओपन कर रहे हो, हाफ से भी लेस ओपन कर रहे हो, ओके, एंड देन आर्क लगा रहे हो, वो आर्क कट ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हाफ से थोड़ा ज्यादा लेंथ लेते हैं, तब वो जाकर यहाँ पर ये इधर और ये इधर इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मोर देन हाफ कहते हैं लेंथ, ठीक है। तो अप्रोक्स आप इसके इक्वल भी ले सकते हो भाई, अप्रोक्स आप क्या कर लो, जैसे पी है, आप इसे इतना ओपन कर लो, फिर ये कार कैसे लगाओ, इधर से कार कैसे लगाओगे आप, आपको मिल जाएगा सिंपल, ओके। ये है इसमें। फिर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पर ये सर्कल, तो ये हमारे पास क्या मिल जाते हैं, टेंजेंट पी टी एन पी डैश मिल रहा है जैसे, ठीक है। बस ये वाला टाइप कर लो आप इसमें। एंड ये सरकमस्क्राइबिंग ये जो है ना हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें तो ये इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं, तो सिंपल देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू ए एंड सी। और वो क्या कर रहे हैं, सर्कल किससे पास कर रहा है, ए एंड सी से पास कर रहा है। कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी, किस टाइप से करेंगे, ये है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो आप। आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट, ये जो हमने ए बी ड्रॉ किया है, इस ए बी को क्या बोल रहा है, ये 5 सेंटीमीटर, ए बी क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, एंड सी पॉइंट मार्क करना है ए बी पर, सच दैट कि ए सी क्या हो जाए, 3 सेंटीमीटर हो जाए। ये हमने सी मार्क किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर हो जाए ए सी, तो देन ये 2 सेंटीमीटर होगा। एंड यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। बताइए इसमें,
सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है आपको। करिए इसमें सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर थ्रू ए एंड सी। कैसे करेंगे इसको आप बताइए। ए सी यहाँ पर क्या ले लेंगे? इसमें रेडियस बोला है इसने कि 2.5 लेना है आपको। मतलब ये जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे वो ए और सी से भी पास हो, ठीक है। इसमें पता इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या लेना है रेडियस 2.5 लेना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए और सी से 2.5 सेंटीमीटर पर आर्क लगाएंगे। कैसे? ए से 2.5 सेंटीमीटर आर्क एंड ये सी पॉइंट से भी 2.5 सेंटीमीटर आर्क। अभी जो आर्क हमने यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट हमारा ओ होगा सर्कल का सेंटर। इसको सर्कल का सेंटर लेट करके अब देखिए आप ध्यान से कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि दोनों ही साइड इक्वल होंगी। ओके। और जब आप इसको रेडियस ले रहे हो, ये जो साइड है हमारी ओ ए एंड ओ सी, इनको हम रेडियस ले रहे हैं, और आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे, देन वो सर्कल हमारा क्या होगा, इन दोनों पॉइंट से भी पास होगा, कुछ इस टाइप से। ये होगा हमारा सर्कल, क्योंकि इसने बोला है कि वो दोनों ए और सी से पास हो, पासिंग थ्रू ए एंड सी। इस टाइप से हमारा सर्कल ड्रॉ होगा। एंड कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी। ये बी एक्सटर्नल पॉइंट लेकर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। देन टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम? तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए अब आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपली, या तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें ओ एंड बी को ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके इसका सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और इस पर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो बस हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाला टेंजेंट होगा यहाँ पर जो इस पॉइंट को कट करेगा, इसको हम एम एन एन पॉइंट लेट कर लेते हैं। एंड ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड टेंजेंट होगा। इस टाइप से कर सकते हो आप। ओके। ये हो जाएगा इसमें सेकंड। ओके। इस टाइप से करेंगे हम इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे कि ए और सी दोनों ही पॉइंट से पास हो, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये 2016 में भी है, क्वेश्चन पीवाई की क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और सिलेबस के अंडर भी है। नेक्स्ट देखें अगर हम, यस, ये केस टू कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट। यस यस। ये वाला फर्स्ट वाला इसमें इसको कह रहे हो आप? इसमें ये, यस, केस वन। नेक्स्ट पेज पर है केस टू। ओ ये कट कर दिया शायद हमने। 1 मिनट। ये है केस टू। इसमें केस टू में ये तो वो है ना, बी वाले, ये बी वाला है, ये 20A में। हम्म, ये विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। यस, ये विदाउट यूजिंग द सेंटर से हम कैसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये वाला केस, ये टफ, इससे टफ है ये, इसके कंपैरिजन में। जैसे हमने जिसमें आपको क्या है, सेंटर गिवन किया है, वो तो इजी होता है, लेकिन इस वाले केस में क्या करना है आपको, देखो ये क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। आपने सर्कल ड्रॉ किया 1.5 सेंटीमीटर का। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर। सेंटर का यूज नहीं करना है आपको, और ड्रॉ करना है टेंजेंट्स। उस केस में हमें क्या करना है, देखो इस केस में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो सर्कल है हमारे पास, जिस इनिशियल सर्कल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, सिंपली हम ड्रॉ कर लेंगे 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल। एंड एनी पॉइंट लिया हमने पी, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। देन हम क्या कर रहे हैं इसमें, ड्रॉ अ सेकेंड पी ए बी
और फिर हमने एक सेकंड पी से मतलब यहाँ पर क्या किया, एक सेकंड रो की पी ए बी, एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रोड्यूस ए पी एट सी, प्रोड्यूस ए पी एट सी, इसको सी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया सच दैट पी सी, लेकिन इस टाइप से करना है आपको प्रोड्यूस की पी सी पी ए के इक्वल हो, मीन्स जितना ये पी ए है हमारा उतना ही प्रोड्यूस आपको करना है इसको सी तक। देन अब क्या होगा इसमें, विद सी बी एज अ डायमीटर, फिर सी बी को डायमीटर लेट करके आपको क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर हम सेंटर ये इधर आ रहा है, कैसे, जब हम इसको आर्क लगा रहे हैं तो इसका सेंटर मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर इसका सेंटर मिल गया हमें ए पर, ठीक है। ये सेंटर मिल रहा है ए के नियर बाई है या फिर ए पर भी हो सकता है ये, और ये बाहर भी लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि ये इधर ही ए पर करेगा। विथ सी बी एज ए डायमीटर ड्रू अ सेमी सर्कल, फिर सी बी को क्या लेट करके, डायमीटर लेट करके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो सेमी सर्कल के लिए पहले हमें इसका सेंटर चाहिए, फिर हमने इसका सेमी सर्कल ड्रॉ किया विद पी एज ए सेंटर, और फिर हमने क्या किया, पी एज ए सेंटर लेट करके, एंड पी डी एज ए रेडियस, और पी डी रेडियस लेट किया हमने। फिर ये पी सेंटर लेट किया हमने, और पी डी क्या किया, रेडियस लेट किया। ये पी डी क्या किया हमने, कैसे किया पी डी फाइंड, पी डी फाइंड करने के लिए हम क्या किया, पी पर 90 डिग्री ड्रॉ किया। देखो कैसे 90 करते हैं, एक आर्क लगाकर हम क्या करेंगे, फर्स्ट आर्क एंड सेकंड आर्क, ये 120 का हो जाएगा, और 120 और 60 का हाफ जब हम कट करते हैं तो 90 बनता है। और पी डी अगर हम कंपास में पी डी आर्क लें और इससे क्या करें, ये कह रहा है कि इससे आर्क लगाएं हम, विद पी एज ए सेंटेंस पी डी एज ए रेडियस ड्रॉ एन आर्क टू कट दिस सर्कल एट टी, वो सर्कल को कहाँ कट करेगा, टी पर कट करेगा। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें 2 आर्क लग रहे हैं, अगर हम कंपास ओपन करके इसको यहाँ पर आर्क लगा रहे हैं, तो ये आर्क कुछ इस टाइप से जा रहा है, तो ये पॉइंट हमें मिल रहे हैं इसमें, तो यहाँ से हमें ये पॉइंट मिल रहे हैं दोनों। अगर हम इसको रेडियस लेट करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पी को सेंटर लेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये रेडियस लेट कर रहे हैं, इससे हमारा कुछ इस टाइप से सर्कल बन रहा है। और ये सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करके हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। जैसे यहाँ पर ये पी टी टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, एंड ये पी टी डैश टेंजेंट ड्रॉ किया है। तो कुछ इस टाइप से इसमें बोला है इसने कि हम इस टाइप से करेंगे इसको ड्रॉ, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड केस है ज़्यादा, इस टाइप का केस वैसे इंक्लूडेड में भी हो सकता है, क्योंकि ये इसमें तो सिर्फ इसमें सिंपल क्या बोला है कि आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्या मिल रहे हैं, ओनली टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि विद सेंटर एंड विदाउट सेंटर है। इसको भी आप कर लेना, ऐसा भी हो सकता है कि भी ये टफ क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इन केसेस को हमें करना है, फिर इंक्लूड कर लेना है। नेक्स्ट देखें इसमें, अगर हम सेकंड पार्ट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट पी ऑन इट यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट पी। ये तो सिंपल हमारा सिंगल केस वाला है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। सिंपल है इसमें कि आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, इस पर कहीं पर भी पी पॉइंट करके आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये सिंपल केस नहीं आएगा, इसमें सिंपली हम कर सकते हैं। तो क्या करना है, इसको इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर 90 ड्रॉ कर लेंगे, क्या बन जाएगा, टेंजेंट। थर्ड वाला केस है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, टेक पी ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। ये वही केस है जो अभी हमने किया, कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, एनी पॉइंट ले लेना है सर्कल को। अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल, क्या होता है हमारे पास, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, और फिर इस सर्कल में अगर हम एनी पॉइंट पी लेते हैं जिससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, आप क्या करोगे, यहाँ से इसी से सिकेंट बना लेते हो, जैसे हमने क्या किया, इसी से सिकेंट बना लेते हैं, पी पॉइंट लेट करके यहाँ पर ए बी सिकेंट, पी बी, ये सिकेंट हो गई। और फिर ये पी ए जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस हम इधर ले लेंगे, इधर सी पॉइंट ले लेंगे, ये बी सी को डायमीटर लेट करके आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए पहले आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करोगे
ये साइड सॉरी साइड बाई सेक्टर करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइड बाई सेक्टर करके इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, इसी से हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन आपको क्या करना है, इस पर 90 ड्रॉ करना है। तो ये 90 ड्रॉ करने के लिए आर्क लगा के हम इसको कट कर लेते हैं। एंड देन इसको रेडियस लेट करके आपको आर्क लगा लेनी है, ठीक है। इसमें हम सिंपल आर्क लगा रहे हैं, पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहे कि यहाँ आर्क लगा लेंगे। इस पी पर हम कंपास रखेंगे और यहाँ पर इसको रेडियस लेट करके यहाँ आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ आर्क लेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सिंपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। ये टी और टी डैश मिल रहा था जो हमें, वो वही है। ओके, ये वाला केस हमारा कुछ इस टाइप से है। यस, हाँ जी, यस। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है ना, ये वाली जो आप कह रहे हो, इसको इसको कह रहे हो ये पास हो रहा है नहीं। सेमी सर्कल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो पहले हम ये सी भी आप ड्रॉ कर लोगे। ये जो हमने सी साइड ली है, मीन्स ये सी पॉइंट लिया है, पी ए के इक्वल, ये क्या लेट किया हमने, डायमीटर हो गया हमारे पास बीसी। इस बीसी डायमीटर का हमें चाहिए सेंटर, तो उस सेंटर को फाइंड करने के लिए हमने बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा आपको, वही आपको सेंटर लेट करना है। और उसमें आप क्या करना है फिर, ये जो बी पॉइंट है, या फिर हम इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये एम पॉइंट है जो इसका सेंटर है, तो ये बी एम और ये एम सी, ठीक है। ये क्या होगा, रेडियस होगा, तो इनको आप रेडियस लेट करके तब आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। ऐसे हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, एंड देन आपने पी पर 90 ड्रॉ किया, एंड पी पर 90 ड्रॉ करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें आर्क यहाँ पर 2 आर्क कट किए, एंड देन आपने ज्वाइन किया पी ई एंड पी टी डैश को। ओके, और इसी के बेसिस पर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर मेंशन करनी है। तो जैसे भी हम ड्रॉ करते हैं ना, सेम एज इट इज वही स्टेप आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर एज ओ, इसके सेंटर को ओ मार्क करना है। टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ, फ्रॉम द पॉइंट पी ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, मेजर्स द लेंथ ऑफ द ईच। फिर आपको लेंथ ऑफ ईच, ये सेम है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर लेकर आपको क्या करना है, फिर कितने सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर पर आपको क्या ले लेना है, 5.3 सेंटीमीटर पर हमें क्या ले लेना है, 5.3 सेंटीमीटर पॉइंट पी ले लेना है, और इसी से क्या कर लेना है, टेंजेंट ड्रॉ करने। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ओ पी ओ का, उससे सेंटर फाइंड करेंगे, इस पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या कर लेंगे, ये पी टी एंड पी टी डैश, ये हमारे पास 2 टेंजेंट्स हो जाएंगे। ओके, ये करना है इसमें सिंपल। तो ये सेम केस है, अभी हमने जैसे किया था इससे पहले। फिफ्थ वाले में ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर एज सी एंड मार्क अ पॉइंट डी सच दैट सी डी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेम यही केस है, इस बार इस सेंटर को सी लेट कर रहा है और इस पॉइंट को क्या लेट कर रहा है, डी पॉइंट, और ये डी पॉइंट कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली बट नॉट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स फ्रॉम डी। 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो फ्रॉम डी, डी पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लो आप। ओके, सेम है ये भी हमारा। सिक्स्थ वाला अगर हम चेक करें, इसमें कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। सर्कल ड्रॉ करना है 3.2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू इट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। अब देखो ये जो केस आता है कि 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर रहे हैं, ये वाला एक पर्टिकुलर केस है जिसको हमें करना है यहाँ पर। इसमें क्या है हमारे पास, इस केस में क्या बोलता है, आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है 3.2 सेंटीमीटर। ये हम सिंपली कर सकते हैं, सर्कल 3.2 सेंटीमीटर रेडियस, ये हम लेट कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ किया हैविंग रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, एंड देन ऑल्सो क्या बोल रहा है, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू इट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस बार जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, उन टेंजेंट्स के बिटवीन जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 60 डिग्री। ये वाला केस हम कैसे करते हैं, इस केस के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए इस केस के लिए
आप पर्टिकुलर जैसे हम ये वाला केस ले लेते हैं कि भी हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, हम सिंपली हम क्या कर रहे हैं, सर्कल ड्रॉ करके उसे उसे टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। इस वाले केस में हमें क्या करना होगा, इस वाले केस में हमें ड्रॉ करनी होगी इसमें रेडियस। सबसे पहले इसमें एक रेडियस ले लेंगे हम, जैसे हमने लेट की ये वाली रेडियस ओ ए ओ, ये रेडियस ले लेते हैं हम। इसमें अगर हमें टेंजेंट्स के बिटवीन कितना चाहिए, 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो देन हमें पता है, देखो हमें क्या मालूम है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियाई, ठीक है, ये कितना होता है इन दोनों का सम 180 होता है। और इफ ये एंगल हमारा 60 है, देन ये कितना होगा 120। देन सिंपली हम क्या करेंगे, एक रेडियस यहाँ पर ओ ए लेकर यहाँ पर ओ पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे 120। फर्स्ट आर्क एंड सेकंड आर्क, ये 120 कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बेसिक में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कैसे हम ये एंगल ड्रॉ करते हैं, 60, 120, 90। ओके, अगर आपको इसका बेसिक देखना है तो बेसिक वाला लेक्चर आपको शेयर कर देंगे हम, जिसमें हम एंगल्स ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताया है। ये 120 के बाद आपको क्या करना है, देखो अब हम इस पॉइंट को हम बी लेट कर लेते हैं अगर, यस ये ओपी है ना, ये हमारा जैसे ओ ए है, सॉरी ये ओ ए रेडियस है हमारा। यस, हाँ जी, यहाँ पर ए, ये ओ, ये यहाँ ओ पर हम 120 एंगल, ओ पॉइंट से हम 120 एंगल ड्रॉ कर रहे हैं 120। यहाँ पर 120 जब हम ड्रॉ करेंगे ना, ये 120, तो ये वाला एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर जो नीचे है हमारा 120। फिर यहाँ पर ये 60 कैसे आएगा, इसके लिए हमें मालूम है कि भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन ऑलवेज 90 एंगल होता है, तो फिर हम यहाँ पर बी पर 90 ड्रॉ करेंगे। बी पर 90 ड्रॉ करने के लिए पहले 120, फिर इसका परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर करते हैं हम एंगल का, देन ये 90। सेम एज इट इज ए पर भी 90, ये फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क और फिर इनका पर बाइसेक्टर, तो फिर ये कुछ इस टाइप से एंगल ड्रॉ होता है हमारा, तब ये हमें मिलेगा। ओके, एंड देन ये जो हमारा ज्वाइनिंग होगा ना, ये इन दोनों का ज्वाइनिंग होगा टेंजेंट्स का, और ये 60 डिग्री होगा। तो इस केस में हमें ये करना है। तो यहाँ पर एक केस हमारे पास बनता है ये वाला, इसमें हम पहले रेडियस के बिटवीन एंगल फॉर्म करेंगे, और रेडियस के बिटवीन एंगल कितना फॉर्म करेंगे उसको हम पहले से कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर ये 60 है तो देन ये 120 होगा। अगर ये बोलता कि एंगल्स टेंजेंट्स के बिटवीन 70 एंगल है, देन ये हम 110 लेते हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये होगा हमारा, जिसमें गिवन होगा। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर बोला है कि 120 से 180 माइनस 60 करके 120 एंगल हम फाइंड कर लेंगे पहले, एंगल बिटवीन रेडियस। ओके, ये बताइए आपको क्लियर है या नहीं, ये वाला केस क्लियर है ना, सिंपल है वैसे, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस ये अब हमारे पास क्या क्या केस आ गए हैं कि एक तो हम सिंपली ड्रॉ कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं नॉर्मली हम एंगल ड्रॉ कर, सॉरी टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट से। एक फिर हम विदाउट सेंटर कर रहे हैं, जैसे ये वाला केस देखा हमने। एंड ऑल्सो हमारे पास ये वाला केस आ गया कि जिसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगल बोल सकता है वो, ठीक है, टेंजेंट्स के बिटवीन। ये केसेस हैं, बस ये केसेस आपको कर लेने हैं अच्छे से, और इनको ड्रॉ करके देखना, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बस देखो, बस जब कभी भी कंस्ट्रक्शन करो ना, बस नीट और क्लीन होना चाहिए। वो कोई भी मेजर नहीं करता कि भी आपने 60 बनाया है नहीं बनाया, इतना नहीं चलता है। ठीक है, तो बस आपका नीट और क्लीन क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। और हमेशा पेंसिल का ही यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, पेन को ड्राइंग में यूज नहीं करेंगे हम। ओके, आप कंस्ट्रक्शन लिखने में पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन करने में आपको ऑलवेज कंपास के साथ हम क्या करेंगे, रूलर कंपास के साथ पेंसिल का ही यूज करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 6 क्वेश्चन सिंपल। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 7, इसमें बोल रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू टेंजेंट टू इट इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सेम टू, इस बार हमारे पास क्या होने चाहिए, जो टेंजेंट्स हो वो 45 पर हो। और अगर ये 45 होगा एंगल, तो देन ये कितना होगा 180 माइनस 45, 135। देन आपको 135 एंगल ड्रॉ करना है। बताइए 135 एंगल आप कैसे ड्रॉ करोगे। 135 के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जब हम रेडियस ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस लेट कर लेते हैं हम इसी वाले केसेस के अकॉर्डिंग। देन ओ पर 135 ये इस टाइप से आ रहा है कि अगर हम देखें
एंगल बिटवीन टेंजेंट ही क्या बोल रहा है, 45 है। आप यहाँ पर ये जो एंगल है हमारे पास, इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 180 माइनस 45, इसलिए आ रहा है ये 135। ओके, ये 135 आ गया, लेकिन 135 कंपास की हेल्प से कैसे ड्रॉ करते हैं ये है इंपॉर्टेंट। कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल, हम रेडियस लेते हैं यहाँ पर ओ ए, यहाँ पर 135 ड्रॉ करने के लिए वो फर्स्ट आर्क 60 का होता है, फिर 120, फिर 180। ठीक है, ये होगा हमारे पास। लेकिन 135 एंगल किस किस के बिटवीन आ रहा होगा, 120 और 180 के ही बिटवीन आ रहा होगा। अगर आप 120 एंड 180 का हाफ करते हो तो कितना मिलता है आपको, अगर हम इसका बाइसेक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये 30 मीन्स ये मिलेगा 150। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, 150 और 120 का अगेन बाइसेक्टर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल रहा है, 150। तो इन दोनों का अगेन बाइसेक्टर करेंगे तब मिलेगा हमें 135। या तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर 135 के लिए आप क्या कर सकते हो, 90 में आप और ऐड कर सकते हो इसमें 45, 90 प्लस 45 कर सकते हैं। या फिर ये बेस्ट है हमारा कि हम क्या करेंगे, सिंपली 135 ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये हमारे पास अगर 135 ड्रॉ करना है तो फर्स्ट जैसे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क और थर्ड आर्क में 120 हो जाएगा। इन दोनों का हाफ करेंगे, हम क्या मिलेगा आपको, इन दोनों पॉइंट का बाइसेक्टर करेंगे, अब मिलेगा हमें 150, और फिर 150 और 120 का हाफ करेंगे हम, ये एंगल मिलेगा हमें 135। बिकॉज यहाँ पर ये 15 15 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा 30 होगा, ये वाला पार्ट 30 होगा जब हम बाइसेक्टर करेंगे यहाँ पर। ये 135 मिलेगा और ये 135 मिल जाएगा। बस सिंपली हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 90 90 ड्रॉ करके इसको 45 पर ही ज्वाइन कर रहा होगा सिंपली। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट में है हमारे पास 8th, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल at a distance of A, at a distance of 6 centimeter from the center. Construct two tangent from P to the given circle, measures the length of the tangent. सिंपल क्वेश्चन ये तो अभी किया हमने, ये वही है हमारा P आउटसाइड पॉइंट है और सेंटर भी गिवन किया आपको, तो इसको सिंपली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट 9th में, use ruler and compass only for answering this question. Draw a circle of radius 4 centimeter, mark the center O, mark a point P outside the circle at a distance of 7 centimeter from the center. Construct two tangent to a circle from the external point P, same case वही है, measures and write down the length of any one tangent। और फिर इसमें ये वाला केस और डाल देता कि लेंथ ऑफ एनी वन टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम सिंपली लेंथ ऑफ एनी वन टेंजेंट को देखो आप कंफर्म भी कर सकते हो, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं और उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और इसका सेंटर से डिस्टेंस पी पॉइंट का कितना है, 7 सेंटीमीटर है। देन आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो देन यहाँ पर देखो 90 होता है, ये 7 हाइपोटेनस हो गई, रेडियस 4 हो गया, तो ये वाली जो लेंथ है हम इसको पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर से। ठीक है, हाइपोटेनस इस बार 7 है तो 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर अगर हम टेंजेंट को लेट कर लेते हैं तो इसको हम पी रहने देते हैं, या फिर इसको पर्टिकुलर नेमिंग दे सकते हो आप, जैसे आप इसको पी ए ओ, तो इसको हम ए पी बोल रहे हैं अगर टेंजेंट को। बेस कितना होगा इस बार, 4 होगा, 4 स्क्वायर कर देंगे, सिंपली हम इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 एंड ये 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू में ए बी ए पी, एंड सिंपल इसको माइनस कर लो आप, कितना मिलेगा 33। तो इसको स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर में रूट 33, अप्रोक्स में इसकी वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट नहीं आएगी, फिर अप्रोक्स में 33 रूट की जो भी वैल्यू होती है रूट 33 की, वही इसका आंसर होगा। ओके, ये है इसमें हमारा। अब ये वाली जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये तो हमारी सिंपल है, इसमें आपको इस टाइप से ही करना है इसको। ओके, इसमें बताइए, इसमें कोई डाउट है अगर आपको, है ना। तो सिंपल हमने इसमें जो केसेस किए हैं कि भाई सिंपल केस किया हमने सेंटर, जिसमें हमें सेंटर मालूम है, सेंटर नोन है हमारे पास, एंड एक्सटर्नल पॉइंट्स आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। नॉन सेंटर वाला है हमारे पास, जिसमें सेंटर अननोन है, देन आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। एंड ये पर्टिकुलर केस है जिसमें एंगल बिटवीन टू टेंजेंट डिटरमाइन करता है इसमें। ओके, तो ये सिंपली हमारे पास ये केसेस हैं 20A में।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास फिर अगर हम देखें इसमें बी एक्सरसाइज में आपको क्या फाइंड करना है, वही इन सर्कल या फिर सर्कमस्क्राइब सर्कल, ये वाले केसेस आ जाते हैं इसमें। और फिर इसमें एक हेक्सागन वाला केस भी है ना इसमें। 20 बी, ये है इसमें 20 बी। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हाँ ये हमारे पास है कि कंस्ट्रक्शन रेगुलर हेक्सागन हो, तो रेगुलर हेक्सागन वाला केस आ जाता है इसमें। और इसमें इनस्क्राइब सर्कल और सर्कमस्क्राइब वाला सर्कल वाला केस है। तो इसमें 2 केसेस हैं, ओनली ये है सर्कमस्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑन अ ट्रायंगल एंड अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये एक तो सर्कमस्क्राइबिंग और इनस्क्राइबिंग ट्रायंगल में आ रहा है और एक रेगुलर हेक्सागन में आ रहा है, बस ओनली 2 केसेस हैं इसमें। तो ट्रायंगल के लिए और हेक्सागन के लिए बस ये करना है हमें। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाला अगर हम इसको देखें, ये है हमारे पास केस जिसमें आपको सर्कमस्क्राइब सर्कल और इनस्क्राइब सर्कल के लिए बताया है। यहाँ पर देखो फर्स्ट वाला केस तो ये है हमारे पास जिसमें क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ अ ट्रायंगल। सर्कमस्क्राइबिंग के लिए हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि सर्कम सेंटर फाइंड करना होता है। और सर्कम सेंटर कैसे फाइंड होता है, अगर हम साइड्स का बाइसेक्टर करते हैं, साइड बाइसेक्टर। ठीक है, जैसे हम एनी टू साइड्स का बाइसेक्टर करें, हम जैसे हमने बीसी साइड का साइड बाइसेक्टर किया, ये आया। ऐसे आप ए बी का कर रहे हो, ए बी से ये मिल रहा है हमें। और अगर आप ए सी का भी करते हो तो इसमें भी एक कॉमन पॉइंट ही मिलेगा आपको, ये इसको हम कॉन्करेंट पॉइंट भी बोलते हैं। 3 लाइंस के कॉमन पॉइंट को हम कॉन्करेंट पॉइंट भी बोलते हैं। एंड ये जो हमारे पास कॉमन पॉइंट होगा इसी को हम सरकम सेंटर बोलते हैं। और सरकम सेंटर ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर होता है वर्टिसिस से, ट्रायंगल के वर्टिसिस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। और सेंटर से ये वर्टिसिस का डिस्टेंस रेडियस लेट करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, उसी से सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ड्रॉ होता है। ये है इसमें सिंपल केस हमारा। तो यहाँ पर वही केस है देखो। हाँ, यस, एनी टू कर सकते हो आप, ठीक है। थर्ड वाले का भी अगर आप करते हो ना, वो भी एक कॉमन पॉइंट आपको वही सेम प्लेस पर ही मिलेगा। लेकिन आपको ऑल साइड्स के लिए कंपलसरी नहीं कि आप ऑल साइड्स को ही परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, एनी टू साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें। एंड देन जो कॉमन पॉइंट मिलेगा आपका वही इसका सर्कम सेंटर होगा। एंड सिंपली आप इसमें क्या कर सकते हो, फिर सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम सेंटर ओ बोल रहे हैं इसको, तो ओ ए ओ बी या फिर ओ सी रेडियस लेट करके, जैसे इसमें बोल रहे हैं ना, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी 4 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच, तो पहले ही क्या बोल रहा है कि पहले ट्रायंगल ड्रॉ करो। तो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 3 साइड्स गिवन कर देगा, या फिर 2 साइड्स गिवन करेगा, एक एंगल गिवन करेगा, कुछ इस टाइप से कंडीशन देता है ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए। जैसे इसमें बोला है कि ट्रायंगल इन विच बी सी इज 4 सेंटीमीटर, तो हमने बी सी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ की फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन एंगल ए सी बी कितना बोल रहा है, ए सी बी 45 डिग्री, ए सी बी 45 है तो इस पर 45 एंगल ड्रॉ किया है। 45 के लिए 45 के लिए आप 90 ड्रॉ कर लो, 90 का बाइसेक्टर कर लो, ऐसे कर सकते हैं। या फिर 60 करो, 60 से 30 ड्रॉ कर लो, और 30 और फिर 60 का हाफ कर लो, तब हो जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखो सिंपली अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एंगल की बात करें, फर्स्ट वाला जो आर्क होता है, जैसे आपने कंपास को लिया, कंपास को आप रैंडमली ओपन कर लो, ओके। हमने ओपन किया, अब इसको फिक्स कर दिया। ये फर्स्ट आर्क आप लगाओगे यहाँ पर सेंटर लेट करके, और ये आर्क लगाते हो आप, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हो। देन फिर इस पर पॉइंट रखना है आपको कंपास का यहाँ पर। एंड देन आप फर्स्ट आर्क जो यहाँ पर ड्रॉ करते हो वो 60 डिग्री होता है, एंड यहाँ पर फिर पॉइंट रख के नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करते हो, वो होता है हमारा 120। ओके, 45 कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप पहले क्या कर लो, 60 और 120 का बाइसेक्टर कर लो, तो यहाँ पर 90 मिलेगा। और 90 का बाइसेक्टर करोगे, ये पॉइंट लेकर आप 90 का बाइसेक्टर करोगे, तो देन आपको क्या मिलेगा, 45। ओके, ये 45 मिल जाता है हमें, ये मिलेगा आपको 45। ये है इसमें सिंपली। या फिर हम वही है कि भी पहले हम 60 का हाफ करेंगे तो 30 मिलेगा, और फिर 30 और 60 का हाफ करेंगे, फिर ये 15 15 हो जाएगा इधर, तब आपको 45 मिलेगा। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर इसने 45 ड्रॉ किया, 45 ड्रॉ करने के बाद क्या बोल रहा था, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी, ए ऑन बी सी। इसमें क्या किया है, इसमें सिंपल
साइड्स और भी गिवन किया है इसमें। BC कितना है, ये हमारे पास BC है, BC 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये हमारे पर ये 45 हो गया। और इसने यहाँ पर बोला कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC, ए से BC पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। तो BC के पैरेलल एक क्या किया हमने, लाइन ड्रॉ की है। कहाँ पर, देखो यहाँ पर कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। इसमें टफ केस डाल दिया है इसमें ट्राइंगल के लिए भी। मीटिंग CX एट A, जहाँ पर ये CX को कहाँ पर कट करती है, A पर। तो आप क्या कर लो इसके लिए, जब हम क्या कर रहे हैं, एक तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला, और इसको हमने क्या किया है, कट किया है यहाँ पर कितने पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक A लेट करके हमने किया। ओके, अब इसी के ही पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें नहीं पता वो A है कहाँ। पर्टिकुलर केस इसने कहा है कि ए क्या होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन BC। ए से जो BC पर परपेंडिकुलर है वो 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसने ये बोला। यहाँ पर कहीं पर भी A पॉइंट हो सकता है लेकिन हमें नहीं मालूम, लेकिन वो जो A पॉइंट होगा वो क्या बोल रहा है इसमें, 2.5 सेंटीमीटर होगा, किससे, BC से, और परपेंडिकुलर होगा, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर, वो भी 2.5 सेंटीमीटर। एंड क्या कह रहा है कि ड्रॉ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ABC मेजरिंग इट्स रेडियस, और इसका रेडियस आपको करना है ड्रॉ। तो इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पर कि ये पॉइंट 45 यहाँ पर जा रहा है हमारे पास, और वो जो A है हमारे पास वो क्या है, BC से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और वो जो 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं वो यहाँ पर है 2.5 सेंटीमीटर पर। ओके, अगर वो ट्रायंगल है तो देन ये BC और ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया इसको फॉलो करना चाहिए। इसका मीन्स वो जो A है वो किसी ये जो C वाली हमने एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पर C पर जो एंगल ड्रॉ किया इसी पर ही लाई करना चाहिए A। इसके लिए क्या किया है यहाँ पर, इसको कट किया है ये वाली लाइन, और इस पर जो हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं BC के, क्योंकि BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, डिस्टेंस कितना लेकर, 2.5 सेंटीमीटर लेकर, तो इस सभी जगह पर 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। देन ये कट जहां पर करेगा ना वही पॉइंट A होगा, ये जो A पॉइंट इसने फाइंड किया है। तो ये A पॉइंट फाइंड करना इसमें टफ लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि इस A पॉइंट फाइंड करने के लिए इसने देखो क्या क्या किया है। पहले इसने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने 45 ड्रॉ किया, अब वो A पॉइंट बाई A पॉइंट कहीं इस पर ही आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन हमें ये मालूम है कि वो A पॉइंट BC से 2.5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो बस ये 2.5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये 2.5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर हम A पॉइंट पर कट कर लेंगे। लेकिन अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल है BC के। अब ये BC के पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट पर फिर अगेन 90 बना देंगे, क्योंकि ये 90, ये भी 90 ले लो आप, इस पर 90 ड्रॉ कर दोगे आप, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी। ओके, ये पैरेलल हो गया, ये कट जहां पर करेंगे ना वो एक्चुअल A ये होगा हमारा, हम इसको एक्चुअल A नहीं, इसको हम A डैश लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल A हमारा ये होगा, तब हमें ये ABC ये ट्रायंगल मिल रहा है। तो ये काफी टफ केस है इसमें, जिसमें हम ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, अब ये ट्रायंगल अगर हमें मिल जाता फिर तो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल फाइंड करना इजी है। आप साइड्स का बाइसेक्टर करते हो, एनी साइड्स का बाइसेक्टर करते हो, देन सिंपली हम क्या कर लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, टफ क्या है, ओनली ये ट्रायंगल कैसे ड्रॉ हो रहा है, इसमें ट्रायंगल में भी टफ केस डाला है इसने। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन, एग्जांपल फर्स्ट। ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल के लिए ये केस हो रहा है इसमें, और हमारे पास क्या आ रहा है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इजी है ड्रॉ करना, क्यों, क्योंकि इसमें से है ना, अगर वो साइड दे देता है तो फिर तो इजी है, और इसने लेकिन क्या बोला है, ऑफ अ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स सर्कल। इसने कहा है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हाइट होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या रहा है कि ड्रॉ एनी लाइन एक्स वाई एनी लाइन ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पर जैसे इसने किया एक्स एंड वाई, एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ की,
लेकिन हमें नहीं पता वो साइड है कितनी उसकी एक्चुअल में। टेक अ पॉइंट एम ऑन इट, इस पर कोई पॉइंट एम ले लेते हैं हम। कंस्ट्रक्ट एंगल पी एम वाई 90, यहाँ पर पी एम वाई यहाँ पर इस पर 90 बना लेते हैं, एम पर 90 ड्रॉ किया और इस पर 4 पर ही कट कर देगा। फिर एम ए कितना लेना है हमें, एम ए 4 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल एम ए बी, फिर आपको एम ए बी ये एंगल ड्रॉ करना है। ये एंगल और ये एंगल फिर ये 30-30 होगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड डाल दिया इसने, यहाँ पर ये कितना होगा, ये 30 कर देंगे हम और फिर ये 30 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर ये, और ये इसका परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर इसका बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर मीडियन भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। ये दोनों ट्रायंगल होते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंट, देन ये हमारा एंगल हाफ हाफ हो जाएगा 30-30। टोटल एंगल 60 होगा और ये हाफ हाफ होगा 30-30। तो फिर इसने 30-30 यहाँ से ड्रॉ किया, फिर ये कट करेगा इधर और यहाँ पर कट करेगा इधर, तब जाकर हमें ट्रायंगल मिल रहा है ए बी सी। ठीक है, फिर ये ए बी सी ट्रायंगल मिल जाएगा हमें, तब हम इसमें क्या करेंगे, सरकमस्क्राइबिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये है केस इसमें। सरकम सेंटर फाइंड करने के लिए वही साइड्स का बाइसेक्टर करेंगे हम, जैसे इसमें इन टू साइड्स का बाइसेक्टर किया है इसमें, और फिर ये सेंटर मिला उससे सर्कल ड्रॉ किया। ओके, ये केस है इसमें। ये डिफरेंट डिफरेंट केस इसमें डाले हुए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना होगा इसमें, क्योंकि ये जो केस है ना पर्टिकुलर अलग ट्रायंगल के लिए, इस पर फोकस रखना, क्योंकि सरकमस्क्राइबिंग सर्कल ड्रॉ करना तो ईजी हो रहा है। डिफिकल्ट क्या आ रहा है इसमें, कि ये जो ट्रायंगल वाले केस दे रहा है कि ट्रायंगल इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बना रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा, सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए नहीं बोल रहा। ओके, जैसे इसमें थर्ड वाले में यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच AB is 6 सेंटीमीटर, BAC is 120 डिग्री and AC is 5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू A, B and C, measure and write down the radius of the circle। आपको क्या करना है, रेडियस भी इसके फाइंड करने हैं। तो इसमें कह रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BAC 120 एंड AC तो सिंपल है। ए बी आप ड्रॉ कर लो सिंपल, कितना ए बी अगर हम ड्रॉ करते हैं 6 सेंटीमीटर ए बी, फिर यहाँ पर बी ए सी मीन्स ए पर एंगल है 120, ए पर 120 एंगल ड्रॉ कर लेंगे हम, ए पर 120 एंगल ड्रॉ किया। एंड फिर क्या कह रहा है कि ए सी कितना है, ए सी 5 है तो ए सी 5 पर कट किया और यहाँ पर सी हो गया और इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ये हो गया हमारे पास बी सी, ए बी सी हो गया। देन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो पास कर रहा है ए बी और सी से। तो बस उसके लिए हम क्या करेंगे, वही साइड्स बाई सेक्टर करेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो इक्वल डिस्टेंस पर होगा इनसे, उससे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये वाला केस है इसमें। ये केसेस हो गए इसमें। फिर इन सेंटर के लिए केस आ जाते हैं। इन सेंटर के लिए अगर हम केस देखें तो यहाँ पर इन सेंटर के लिए भी वही केसेस है हमारे पास, इसमें भी ट्रायंगल मेन है और इन सेंटर फाइंड करना तो सिंपल है। इन सेंटर के लिए हम एंगल बाई सेक्टर कर देते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर साइड बाई सेक्टर कर रहे थे, जैसे इसमें बोल रहा है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सेंटर फाइंड करने के लिए एंगल बाई सेक्टर करेंगे, एंगल बाई सेक्टर करेंगे, ये इन सेंटर मिल जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये हो गए हमारे पास सिंपल। ओके, तो ये सिंपल हमारे पास वही केसेस हैं कि भी हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जैसे ट्रायंगल एबीसी, इसमें बीसी है हमारे पास, एंगल बी है एंड मीडियन एडी फ्रॉम ए टू बीसी इज 3.2 सेंटीमीटर है, ड्रॉ द इन सेंटर ऑफ द सर्कल, इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें भी सिंपल, हम ट्रायंगल ही इसमें मेन है कि हम बीसी ट्रायंगल, बीसी साइड ड्रॉ की हमने कितनी 4 सेंटीमीटर बीसी, बी पर हमने 45 एंगल ड्रॉ किया एंड देन बोल रहा है एंड द मीडियन एडी फ्रॉम ए टू बीसी, ए से बीसी पर मीडियन है कितना है 3.2 सेंटीमीटर। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, बीसी का मीडियन है तो बीसी का मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, बीसी के मिड पॉइंट से कितना सेंटीमीटर लेंगे 3.2 सेंटीमीटर, तो 3.2 सेंटीमीटर जहाँ कट करेगा वहां पर होगा ए पॉइंट, ए पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे, ये मिलेगा ए बी सी। देन इन सेंटर फाइंड करने के लिए हम एंगल बाई सेक्टर करेंगे, एंगल बाई सेक्टर करेंगे तो इन सेंटर मिलेगा और इसी से क्या फाइंड करेंगे, इन सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेकिन इन सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको बस क्या करना है, ये जो इन सेंटर आएगा आई, इससे एनी साइड्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेना और उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप सेंटर से क्या करेंगे, ये जो साइड होगी बीसी से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस आर्क का
फिर हम क्या करेंगे, इस आर्क से हम बाइसेक्टर लगाएंगे और इस बाइसेक्टर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर ये सर्कल टच करेगा। इसमें जो पॉइंट है, इसमें जो ये इन सेंटर है, इन सेंटर से ये साइड पर कहाँ टच करेगा या फिर कितना रेडियस लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। और उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, अब हमने इन सेंटर भी फाइंड कर लिया एंगल बाइसेक्टर करके, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर करके हमने इन सेंटर भी फाइंड कर लिया आई, ओके। देन हम इस आई से इस साइड का डिस्टेंस, मीन्स हमें क्या पता कि भी वो यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ कर रहा है, कौन से पॉइंट कर रहा है, उससे उसके फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई से कंपास को इससे मोर लेंथ लेकर, थोड़ा सा मोर लेंथ लेकर एक आर्क लगाते हैं, जैसे ये लग रहा है देखो यहाँ पर आर्क। इस आर्क का फिर बाइसेक्टर करते हैं इन दोनों पॉइंट से, फिर इसका बाइसेक्टर करते हैं, ये दोनों पॉइंट लेकर इसके पॉइंट ऐड कर लेते हैं एम एन एन, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं हम दोनों साइड, तो फिर ये जो पॉइंट मिलता है इसमें, यही पॉइंट हमारा क्या होता है, आई से इसका डिस्टेंस होता है, इसका रेडियस होता है, जिसको हम रेडियस लेट करते हैं इन सर्कल का, ओके। इन सर्कल का रेडियस आई से ये जो पॉइंट हमारा आएगा ये होगा, जिसको एल ले रहा है, ओके। ये है इसमें इंपॉर्टेंट, बस इसको करना है आपको। ये केस हो गया हमारे पास, और फिर ये वाले केस आ जाते हैं कि इस कंस्ट्रक्ट इन स्क्राइब सर्कल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में अगर आपको क्या करना है, सर्कम स्क्राइब सर्कल बनाना है या फिर इन स्क्राइब सर्कल बनाना है, तो कंस्ट्रक्ट सर्कम स्क्राइब सर्कल के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, एनी वन साइड लेकर उसके देखो, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन के ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं अगर हमें, तो वो कितने मिलते हैं, 120 डिग्री, क्योंकि हेक्सागन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है कितना, 720। ये हमने क्लास 9th में किया था रेक्टिलिनियर फिगर में, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है फॉर्मूला, या तो हम n माइनस टू इंटू में क्या करते हैं 180, ये होता है फॉर्मूला हमारा। अगर इसमें 6 साइड है तो 6 माइनस टू इंटू में 180, ये हो गया 4 इंटू 180, कितना होगा सम, 720, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। और ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, अगर ये रेगुलर पॉलीगन है, और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है देन ऑल एंगल्स क्या होंगे हमारे पास, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड इंटीरियर एंगल्स होंगे हमारे पास 6, तो देन मिलता है 120। ईच इंटीरियर एंगल मिलता है हमें 120, तो बस हम ईच इंटीरियर एंगल 120 लेट करके इसको करते हैं। कैसे करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, इनिशियली ए बी साइड लिया हमने, जितना भी वो साइड देगा, जैसे 3 सेंटीमीटर दे दिया तो 3 सेंटीमीटर लिया, फिर इस पर 120 एंगल बनाएंगे, फर्स्ट एंगल सेकंड, और फिर इस पर ये सेकंड इसको ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से बी से सी तक हम 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर इस पर एंगल ड्रॉ करेंगे 120, फिर सी से फिर आगे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पर डी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, सी से डी पर 3 पर कट कर देंगे, फिर डी पॉइंट मिल जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पर 120, फिर अगेन सेम एज इट इज ई पर 3 सेंटीमीटर का, फिर अगेन, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है इसको। और इसको ड्रॉ करने के आफ्टर देन आपको क्या करना है, साइड्स का बाइसेक्टर करना है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, देन सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर मिलने के बाद आप सरकम स्क्राइब सर्कल ड्रॉ करोगे, ओके। ये है इसमें सेम एज इट इज, अगर इन सेंटर करना है तो हेक्सागन तो सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हम, इन सेंटर के लिए आपको क्या करना है, इसके एंगल का बाइसेक्टर कर देना है सिंपली, तो सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, इसका इन सेंटर मिलेगा, ओके। तो इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करके देखना है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें उसको डिस्कस कर लेंगे, वरना केसेस बस इसमें यही आते हैं, ओके, जैसे इसमें बोला है, ओके। किसको, एग्जाम्पल्स को, देखो एग्जाम्पल्स या फिर आपके बुक के क्वेश्चंस हो गए, सेम केसेस वही रहते हैं इसमें, लेकिन कुछ अगर आपको डिफरेंट लग रहा है कि भी क्वेश्चन में डिफरेंट है तो आप उसको देख सकते हैं, वरना इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं होता कि भी जो एग्जाम्पल्स है वो करना ही करना है, ओके। जैसे हमने आपकी जो बुक है ना, जैसे आप सेरेना कॉन्साइज को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें हमने मार्क भी कराया कि भाई अगर आपको एग्जाम्पल भी करने तो कौन से एग्जाम्पल करने चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स, है ना, तो इसलिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, हम आपको कंप्लीट प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है। अगर आप कनेक्ट होते हो तो भी कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा, पूरा गाइडेंस दिया जाएगा।